हेलो फ्रेंड्स, आज हम क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने पेरीमीटर, एरिया, वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में पढ़ा। जो थ्योरी था उसके रिलेटेड आज हम क्वेश्चन सोल्व करेंगे। तो स्टार्ट करते। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर रीजन। एरिया कितना है? एरिया 1053 मीटर स्क्वायर है। इट्स लेंथ इज 39 मीटर। लेंथ कितना है? लेंथ 39 मीटर है। फाइंड इट्स ब्रेड। और ब्रेड कितना होगा? ये कौन सी फिगर के बारे में बोल रहा है? ये रेक्टेंगुलर फिगर है। और रेक्टेंगुलर फिगर ऐसे होता है। रेक्टेंगुलर फिगर दो साइड सेम है और ऑपोजिट साइड सेम है। तो इसका ब्रेड निकलना है। और एरिया देखिए, एरिया का फॉर्मूला पता है हमें। एरिया क्या होता है? एरिया इक्वल टू लेंथ इनटू ब्रेड होता है। ये फॉर्मूला है रेक्टेंगुलर का एरिया निकालने के लिए। हम ये फॉर्मूला यूज करके निकाल सकते हैं। एरिया कितना है? 1053 इक्वल टू लेंथ कितना है? लेंथ 39। और हमें क्या निकालना है? ब्रेड। हमें क्या निकालना है? ब्रेड भी। तो क्या होगा? ये सोल्व करो, सिंप्लीफाई करो। 10 बी इक्वल टू क्या हो जाएगा? 1053 डिवाइडेड बाई 39 मीटर। ये हमारा हो जाएगा ब्रेड। तो जब ये हम सोल्व करेंगे 39 कितना बच जाएगा? 39 ये 3 से पहले डिवाइड कर 3 1 जा 3 3 3 जा 9 और 3 3 सर 9 3 5 सर 15 3 1 जा 3 13 कितना बचा है? 13 2 जा 26 4 13 2 जा 26 39 और 13 कितना बच जाएगा? 7 13 इंटू 5 6 13 से 37 जार 13 7 जार 91। तो ब्रेड कितना है? ब्रेड हमारा 27 मीटर। यह आपका आंसर है। ब्रेड कितना है? ब्रेड 27 मीटर। ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। ऑप्शन बी। तो क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? द साइड ऑफ ए स्क्वायर इज डबल्ड। एक स्क्वायर है, ये एक स्क्वायर है और इसका साइड डबल कर दिया हम लोग। इसका साइड एक स्क्वायर है, इस डबल। हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया विल बी इंक्रीज? ये x मान लो। इसका साइड कितना है? ये एक स्क्वायर है, इसका साइड x सेंटीमीटर। इस स्क्वायर का साइड हमने डबल कर दिया। x का डबल कितना होगा? x प्लस x कितना है? 2x या 2 से मल्टीप्लाई करो 2x। इसका साइड कितना है? 2x। हमने डबल काट दिया। तो क्या होगा? हाउ मेनी टाइम्स इट्स एरिया विल बी इंक्रीज? एरिया कितना बार इंक्रीज हो जाएगा? कितना टाइम्स इंक्रीज होएगा? इसका एरिया निकालो सबसे पहले। इसका एरिया क्या होगा? एरिया ऑफ स्क्वायर कितना है? ये स्क्वायर है, ये स्क्वायर फिगर है। एरिया स्क्वायर फिगर साइड स्क्वायर, साइड कितना है? x और x स्क्वायर हो जाएगा। तो एरिया क्या हो जाएगा? एरिया इक्वल टू x स्क्वायर हो जाएगा। तो ये x स्क्वायर है, ये स्क्वायर है। इसका साइड कितना है? साइड इक्वल टू 2x। ओके, साइड स्क्वायर करो, एरिया इक्वल टू कितना हो जाएगा? 4x स्क्वायर। ये हमारा दूसरी एरिया। तो क्या होगा? कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? ये दोनों कंपेयर करो। ये दोनों कंपेयर करने से कितना बार इंक्रीज हुआ हम निकाल जाएगा। इसका एरिया पहले स्क्वायर का एरिया कितना था? x स्क्वायर। और दूसरी हमने साइड डबल किया तो एरिया कितना निकला? 4x स्क्वायर। कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ हमारा एरिया? 4 टाइम्स इंक्रीज हुआ। कितना टाइम्स? 4 टाइम्स। तो आप हमारा सही ऑप्शन सी है। कितना टाइम्स इंक्रीज हुआ? 4 टाइम्स। ऐसे ही निकलना है आंसर। तो क्वेश्चन नंबर 3 सोल्व करते हैं हम अभी। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 की है द पेरीमीटर ऑफ ए स्क्वायर। स्क्वायर का पेरीमीटर 3 एक्स स्क्वायर का पेरीमीटर कितना है? ये हमारा स्क्वायर फिगर है, चारों साइड से में इसका पेरीमीटर, पी मतलब पेरीमीटर कितना है? 144 मीटर है।
इसका स्क्वायर का पेरीमीटर। इट्स एरिया, एरिया क्या होगा, ये फिगर का एरिया क्या होगा। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर फॉर्मूला क्या है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड होता है। ये हमारा पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, पेरीमीटर निकालने के लिए फॉर्मूला है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 इंटू साइड, हमारा पेरीमीटर कितना दे दिया, पेरीमीटर 144 मीटर है, इक्वल टू 4 इंटू साइड हो जाएगा, 4 इंटू साइड। हमें एक साइड निकालना है तो क्या हो जाएगा, 144 मीटर डिवाइडेड बाई 4 इक्वल टू साइड, 4 3 12 4 6 24। तो एक साइड कितना है, एक साइड 36 मीटर है। स्क्वायर का एक साइड कितना है, 36 मीटर। तो इट्स एरिया, एरिया निकालना है हमें। अगर साइड 36 मीटर है तो एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, साइड स्क्वायर 36 स्क्वायर हो जाए, 36 मीटर स्क्वायर। तो 36 का स्क्वायर करो, 36 का स्क्वायर करो, 6 is 36, 18, 19, कितना हो जाएगा, 1476 मीटर स्क्वायर। 14, ये तो आंसर नहीं निकला है, 4 3 12 13 14 4 6 24। इट्स एरिया, हमें एरिया निकालना है, एरिया ऑफ स्क्वायर साइड स्क्वायर, 6 is 36, 6 is 18 19 20 21, सॉरी इधर 21 होना चाहिए, 8 9 2 1296 मीटर स्क्वायर, 1296 मीटर स्क्वायर। यह आपका आंसर है, ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। 1296, 36 का स्क्वायर कितना था, 1296 मीटर स्क्वायर। अभी हम क्वेश्चन 4 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन 4 क्या है, क्वेश्चन 4, द एरिया ऑफ ए स्क्वायर इज इक्वल टू द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगुलर मेजरिंग, एरिया ऑफ स्क्वायर और यह हमारा रेक्टेंगल, area of a square is equal to the area of a rectangular measures 16 सेंटीमीटर लेंथ, 16 सेंटीमीटर लेंथ है हमारा रेक्टेंगल का, और 9 सेंटीमीटर, 16 सेंटीमीटर लेंथ है और 9 सेंटीमीटर ब्रेड है, और 9 सेंटीमीटर ब्रेड है। द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज, इन दोनों फिगर का एरिया सेम है, एरिया क्या है, एरिया सेम है, इन दोनों फिगर का एरिया सेम है। क्वेश्चन में ये बोल रहा है एरिया क्या है, एरिया दोनों सेम है। एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। स्क्वायर और स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया सेम है। स्क्वायर और रेक्टेंगल का एरिया सेम है। तो इस पहले एरिया ऑफ रेक्टेंगल हम निकालना है। एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है, लेंथ इनटू ब्रेड, और एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है, एरिया ऑफ स्क्वायर हमारा साइड स्क्वायर है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या है हमारा साइड स्क्वायर है। तो लेंथ इनटू ब्रेड, लेंथ कितना है 16 सेंटीमीटर इंटू ब्रेड कितना है 9 सेंटीमीटर। तो हमारा साइड स्क्वायर निकालना है, पहले ये स्क्वायर करो, 16 इंटू 9 कितना आ जाए, 6 9 जा 54, 4 5 9 1 जा 9 10 14, 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड स्क्वायर कितना है, साइड स्क्वायर इक्वल टू 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो हमारा साइड क्या हो जाएगा, साइड इक्वल टू रूट ओवर 144 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो साइड क्या हो जाएगा,
साइड इक्वल टू 12 सेंटीमीटर हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर का साइड, क्योंकि 12 स्क्वायर का 144 होता है, √144 इक्वल टू 12 स्क्वायर। इसका दो वैल्यू हो सकते हैं, -12 या +12, लेकिन -12 साइड का भी नहीं होगा, इसलिए हमने प्लस ही लिया है। साइड क्या होगा, साइड 12 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन कौन सी सही है? द पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर, हमें क्या निकालना है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, हमें साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, साइड ऑफ स्क्वायर निकाल लिया, तो पेरीमीटर कितना होगा? हमें स्क्वायर का साइड निकाल लिया, तो पेरीमीटर क्या होगा? पेरीमीटर 4 इंटू पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 4 इंटू साइड। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर कितना है? 4 इंटू साइड, और 4 इंटू और साइड हमने 12 सेंटीमीटर निकाल लिया, तो 12 4 48 सेंटीमीटर। तो पेरीमीटर क्या हो जाएगा? पेरीमीटर हमारा 48 सेंटीमीटर। ये हमारा फाइनल आंसर है, 48 सेंटीमीटर हमारा फाइनल आंसर है। कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन एक साथ पूछा जा रहा है, तो पेरीमीटर क्या होगा? 48 सेंटीमीटर। ये था सबसे पहला क्वेश्चन जो क्वेश्चन में गया, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू एरिया ऑफ रेक्टेंगल। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 ऐसे ही सोल्व करना है। Question number 5. Question: find the cost of carpeting a rectangular room at the rate of ₹2 per square meter if the room is 20 centimeter length. ये रेक्टेंगुलर है, ये रेक्टेंगुलर रूम है, मतलब ये रेक्टेंगुलर का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा, रेक्टेंगल का कॉन्सेप्ट अप्लाई करना पड़ेगा। क्या है? 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। 20 मीटर लॉन्ग एंड 30 मीटर ब्रॉड। क्या है? सबसे पहले हम रेट पूछे जा रहे हैं ₹2 पर स्क्वायर सेंटीमीटर, तो सबसे पहले एरिया निकालना पड़ेगा हमें, और बाद में कॉस्ट निकाल लेते हैं। एरिया क्या? एरिया ऑफ रेक्टेंगल लेंथ इंटू ब्रेड हो जाएगा, और लेंथ कितना है? 20 मीटर इंटू ब्रेड इक्वल टू 30 मीटर। ब्रेड इक्वल टू 30 मीटर, तो एरिया क्या आ जाएगा? 600 मीटर स्क्वायर। ये हमारा एरिया। तो कॉस्ट कितना है? कॉस्ट पर सेंटीमीटर, पर स्क्वायर सेंटीमीटर इक्वल टू ₹2 पर स्क्वायर मीटर इक्वल टू ₹2। तो इतना मीटर का स्क्वायर कितना रुपये होगा? कितना प्राइस होगा इतना मीटर का स्क्वायर? तो 600 मीटर, 1 पर मीटर स्क्वायर, 600 मीटर स्क्वायर इक्वल टू ₹600 इंटू ₹2 हो जाएगा। तो ये क्या आ जाएगा? 6 2 1200, इतना रुपीस हो जाएगा हमारा आंसर। 1200, 1200 मीटर स्क्वायर। क्या हो जाएगा? ये 1200 मीटर स्क्वायर। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। खाने को मन होती तुला टाकले तू ऑफिस ना। क्वेश्चन नंबर 6। If the diagonal of a cube का diagonal 2√3, ये हमारा क्यूब है। ये हमारा क्यूब है। If the diagonal of a cube is 2√3 सेंटीमीटर, 2√3 सेंटीमीटर। डायगोनल ऑफ ए क्यूब क्या है? फॉर्मूला
मैंने पिछले लेक्चर में पढ़ा डायगोनल ऑफ ए क्यूब फॉर्मूला क्या है, √3a। ये हमारा डायगोनल निकालने के लिए फॉर्मूला है, डायगोनल ऑफ ए क्यूब √3a। और डायगोनल कितना है, 2√3 दिया है क्वेश्चन में, डायगोनल 2√3 दिया है। देन फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द क्यूब, और √3 इंटू टोटल सरफेस एरिया निकालना है बाद में, 2 क्वेश्चन पूछा है। तो ये √3 2√3 इक्वल टू डिवाइडेड बाय √3 इक्वल टू a। ये हमारा साइड क्यूब, साइड ऑफ क्यूब है, ये हमारा सब साइड सेम है। तो √3 का आ जाएगा, a कितना है, a इक्वल टू 2 सेंटीमीटर हो जाएगा। और हमें क्या निकालना है, हमें टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए क्यूब। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब फॉर्मूला क्या होता है, 6a²। तो 6 इंटू a कितना है, 2²। तो 6 इंटू 4 कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। यह हमारा टोटल सरफेस एरिया है क्यूब का। टोटल सरफेस एरिया कितना है, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर, 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं अभी। ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट बहुत है इसमें। ये वाला 4, 5, 6, 7 ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है प्रैक्टिस के लिए। इसमें से जनवेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसमें से 4, 7 और 5 से इसमें क्वेश्चन आता है जनवेस्ट में। क्वेश्चन नंबर 7 सोल्व करते हैं। ये जो फिगर है इसका पेरीमीटर, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है। ये जो फिगर है इसका सबसे पहले हमें क्या निकालना है, सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है। सबसे पहले हमें पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर क्या होगा, इस फिगर पेरीमीटर सम ऑफ ऑल साइड्स, सम ऑफ पेरीमीटर। किसी का फिगर का पेरीमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल साइड्स, सभी साइड्स का सम करते हैं हम, सम ऑफ ऑल साइड्स। तो अभी हमारा पेरीमीटर निकल जाएगा। तो अगर ये इतना 15 है और इतना 8 सेंटीमीटर, तो ये क्या हो जाएगा, ये 15 प्लस 8 मीटर हो जाएगा। तो पेरीमीटर ये है, सबसे पहले ये 12 सेंटीमीटर। अगर ये इतना 7 है तो ये पूरा 12 है, तो ये क्या हो जाएगा, ये हमारा 5 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो ये 12 प्लस इस साइड 12 और इस साइड 12 सेंटीमीटर। ऊपर कितना है, ये 15 और इतना 8 सेंटीमीटर। 15 प्लस क्या होगा, 23 और नीचे भी 20, सॉरी ये मीटर, नीचे भी 23 मीटर है। तो पेरीमीटर क्या होगा, 12 प्लस 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 3 3 6 प्लस 4 कितना है, 10, रिमाइंडर 1 2 4 5 6 70 मीटर। पेरीमीटर क्या हो जाएगा, 70 मीटर। ऑप्शन चेक करो, सबसे पहले हमारा पेरीमीटर पूछा है 442 मीटर, ये हमारा कैंसिल हो जाएगा,
180 मीटर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, 50 मीटर ये हमारा कैंसिल हो जाएगा, हमारा ऑप्शन बी होगा। एरिया निकलने का जरूरत नहीं है, एरिया निकलने का जरूरत नहीं है। आपका एरिया क्या हो जाएगा, एरिया ऑप्शन देख के लिख सकते हो, एरिया 220 मीटर स्क्वायर हो जाएगा और पेरीमीटर 70 मीटर, पेरीमीटर 70 मीटर और एरिया निकलने का जरूरत नहीं, एरिया निकलने का जरूरत नहीं। पेरीमीटर मिल गया और 3 ऑप्शन कैंसिल हो गया, ये हमारा ऑप्शन होगा। आप टाइम सेव कर सकते हो इजी से। और एक क्वेश्चन सोल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। व्हाट इज द वॉल्यूम ऑफ ए बॉक्स हुज लेंथ कितना है, लेंथ इक्वल टू 3 मीटर और ब्रेड कितना है, ब्रेड 2 मीटर और हाइट कितना है, हाइट इक्वल टू 2 मीटर। हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम, वॉल्यूम लेंथ ब्रेड हाइट है और हमें क्या निकालना है, हमें वॉल्यूम निकालना है। यह लेंथ ब्रेड हाइट है इसमें, तो ये क्या होगा, ये क्यूबॉइड हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ये हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, ये हो जाएगा हमारा वॉल्यूम। लेंथ इंटू ब्रेड इंटू हाइट, लेंथ कितना है 3 मीटर इंटू ब्रेड कितना है 2 मीटर इंटू हाइट कितना है 2 मीटर। 3 2 6 6 2 12, ये हमारी जगह 12 मीटर क्यूब। ये था हमारा वॉल्यूम, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम 12 मीटर क्यूब। एक का आंसर कितना है 12 मीटर क्यूब। ऐसे ही क्वेश्चन सोल्व करना है। हमने क्वेश्चन सोल्व किया और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी है, आप प्रैक्टिस करते हो। जनवेस्ट में क्वेश्चन पूछा जाता है और दूसरे लेक्चर में हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं जनवेस्ट। आज के लिए इतना है, थैंक यू, stay tuned for next videos. Please do like, share and subscribe my channel. Thank you.